हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं मेलेफिसेंट इस मूवी का सेकंड पार्ट लाई हूँ। फर्स्ट पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। कहानी पहले पार्ट से कुछ सालों के बाद शुरू होती है, जहाँ पे मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के साथ जंगल में रह रही थी और कुछ लोग उसी जादुई जंगल में आने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान मेलेफिसेंट आकर उनमें से 2 आदमियों को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा आदमी उस जंगल से एक क्रीचर और एक ग्लोइंग फ्लावर लेकर भाग जाता है। वो एक दूसरे राज्य में आता है और वहाँ पे एक सीक्रेट जगह जाकर एक आदमी को वो क्रीचर और फूल दे देता है। उसके जवाब में उसे काफी पैसे मिलते हैं। तो वही दूसरी जगह पे हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं, जो जंगल में काफी खुश थी, अलग अलग क्रीचर के साथ मजे कर रही थी। तभी उसे बताया जाता है कि यहाँ से एक क्रीचर गायब हो चुका है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप, इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हुई थी और एक दिन प्रिंस फिलिप आकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी खुश होती है और हाँ कहती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। अब ये सब कुछ मेलेफिसेंट का जो कौवा रहता है यानी डियावल, वो देखकर मेलेफिसेंट को बता देता है। ये देखते ही मेलेफिसेंट काफी गुस्सा हो जाती है कि उसके बेटी ने एक बार भी उसे नहीं कहा कि उसे कोई लड़का पसंद है और वो शादी करना चाहती है। तो यहाँ पे प्रिंस फिलिप भी अपने राज्य में लौट आता है और अपने माता पिता यानी किंग और क्वीन को बताता है कि उसने प्रिंसेस अरोरा को प्रपोज किया है और जल्द ही उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर राजा तो काफी खुश होते हैं, लेकिन रानी काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो मेलेफिसेंट से नफरत किया करती थी, लेकिन वो अपने चेहरे पे दिखाती नहीं है और खुश होने का नाटक कर प्रिंस को कहती है कि हमें प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉड मदर यानी मेलेफिसेंट को डिनर पे बुलाना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था शादी के लिए हाँ करने से पहले, क्योंकि सच्चा प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती। लड़के अक्सर हमें धोखा देते हैं, इसीलिए तुम्हारा सच्चा प्यार मैं थी, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। तो प्रिंसेस अरोरा कहती है कि आप ऐसा ना सोचे कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो दुनिया के सारे आदमी वैसे ही होंगे। और अरोरा मेलेफिसेंट को काफी समझाती है। फिर मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ। और हम वही दिन देखते हैं जब दोनों भी फैमिली साथ आकर डिनर करने वाले थे। तो रानी यानी कि प्रिंसेस फिलिप की माँ, वो अपने एक सीक्रेट चेम्बर में जाती है। दरअसल ये एक आयरन फैक्ट्री होती है और तभी हम यहाँ पे ग्लोइंग फ्लावर को देखते हैं। यानी मूवी के स्टार्टिंग में जो लोगों ने जंगल से चीजें चुराई थी वो इसी के आदमी थे। और यहाँ पे एक लैब का आदमी भी था जो जंगल से पकड़े हुए क्रीचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वहाँ पे एक स्पिनिंग व्हील को भी दिखाया जाता है जिस पर सुई लगी होती है। तो वही दूसरी तरफ जंगल में मेलेफिसेंट और डियावल किंगडम में आने निकलते हैं। सारे लोग मेलेफिसेंट को देखकर छुपने लगते हैं, उससे डरने लगते हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी नहीं है, बहुत ही इविल है। लेकिन मेलेफिसेंट उन्हें देख बस मुस्कुरा रही होती है। अब तीनों भी महल में चले जाते हैं और डिनर का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम रानी को देखते हैं जो मेलेफिसेंट को उसका पुराना वक्त याद दिला रही थी कि वो तुम ही थी ना जिसने बेचारे प्रिंसेस को श्राप दिया था। वो मेलेफिसेंट को ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा है, याद है? तो मेलेफिसेंट रानी से कहती है कि आपके राज्य में से कुछ लोग मेरे जंगल में आए थे और काफी सारे क्रीचर्स चुरा के भाग गए। ये सुनते ही दोनों में भी बहस होने लगती है। फिर राजा रानी से चुप होने के लिए कहता है। तो प्रिंसेस अरोरा भी अपने गॉड मदर को शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी रानी कहती है कि प्रिंसेस अरोरा की कोई असली माँ नहीं है और फिलिप से शादी होने के बाद मैं उसकी असली माँ बनूंगी। ये सुनते ही मेलेफिसेंट आग बबूला हो जाती है और अपने बड़े पंख फैलाती है और दरवाजे पर जोरों से हमला करती है, क्योंकि मेलेफिसेंट के लिए अरोरा उसकी बेटी थी। अब यहाँ पे रानी ये देखकर डर जाती है और राजा के पीछे छुपने जाती है, जिसके कारण राजा हड़बड़ा जाते हैं और वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर रानी गुस्से में कहती है कि मेलेफिसेंट ने राजा को श्राप दिया है और वो प्रिंसेस अरोरा को कहती है कि देखो तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये शादी हो। ये सुनते ही अरोरा अपने गॉड मदर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप अपना श्राप वापस लो, आप बार बार क्यों लोगों को ऐसा करती हो। तभी मेलेफिसेंट प्रिंसेस से कहती है तुम भी इनके बातों में आ गई, मैंने कोई भी श्राप नहीं दिया है। पर अरोरा उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि रानी ने उसके कान भरे होते हैं। तभी वहाँ पर सैनिक आने लगते हैं मेलेफिसेंट पर हमला करने। तभी मेलेफिसेंट आखिरी बार प्रिंसेस अरोरा से पूछती कि क्या तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। तो प्रिंसेस अरोरा मना करती है। फिर दुखी होकर मेलेफिसेंट और डियावल दोनों भी वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाते हैं रानी की सेना में से एक लड़की आयरन बुलेट से मेलेफिसेंट पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मेलेफिसेंट जख्मी होकर समुद्र में गिर जाती है। प्रिंसेस अरोरा इन सारी बातों से अनजान होती है। हम कैसल में देखते हैं राजा अभी भी बेहोश पड़े होते हैं। प्रिंस फिलिप
फिलिप अपने माँ से कहता है कि शायद ये वही श्राप होगा जो अरोरा को मिला था। आप पिताजी के माथे पर चूमे तो वो जग सकते हैं क्योंकि आप उनका सच्चा प्यार हो, लेकिन रानी के चूमने पर भी राजा अपनी आंख नहीं खोलते। ये सब कुछ देखते हुए प्रिंसेस कहती है कि मैं अपने गॉड मदर से यानी मेलिफिसेंट से जाके बात करूंगी, वो अपना श्राप खत्म कर देंगे। फिर वो कुछ समय बाद जंगल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि मेलिफिसेंट अब तक लौटी ही नहीं है। तो यहाँ दूसरी जगह पे हम कैसल में देखते हैं जहाँ पे सेना मेलिफिसेंट के समुद्र से ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके ऊपर हमला कर उसे मार दे। लेकिन तभी एक अलग ही क्रीचर पानी में जाता है और मेलिफिसेंट जो बेहोश पड़ी थी उसे अपने साथ लेके जाता है। अब सेना रानी को इसके बारे में बताती है। ये सुन के वो काफी गुस्सा हो जाती है। तो वही दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा किंगडम में वापस आ जाती है, लेकिन जंगल से एक जादुई क्रीचर उसके घोड़े में छुपकर किंगडम में आ चुका था। वो क्रीचर वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पे बाकी के सारे क्रीचर कैद होते हैं सीक्रेट लैब में, और वो आदमी उस बेचारे क्रीचर को भी पकड़ लेता है। अब यहाँ पे प्रिंसेस अरोरा रानी के इरादों से अनजान रहती है। वो रानी से कहती है कि गॉड मदर जंगल में भी नहीं है, शायद उन्हें कुछ हुआ है, लेकिन रानी उसे समझाती है कि वो कहीं और बिजी होंगी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए वो आएंगी। और प्रिंसेस को वो अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है और वो जल्द ही अपने पूरे राज्य में ऐलान कर देती है कि अगले 3 दिन में प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि ये सारी लड़ाइयाँ छोड़कर आपस में मिलकर हमें रहना चाहिए और जंगल के सारे क्रीचर्स इस शादी में आ सकते हैं। दरअसल ये रानी का प्लान होता है ताकि मेलिफिसेंट सामने आए और उसे मारकर जंगल पर कब्जा करे। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट की आंख खुलती है। वो काफी जख्मी थी और उसे कुछ क्रीचर्स की आवाज आ रही होती है। वो अलग ही जगह पे थी जहाँ पे उसे उसके जैसे काफी सारे क्रीचर्स दिखाई दे रहे थे। ये दरअसल उनके बस्ती में होती है जहाँ पे वो एज अ फैमिली रहा करते थे। उनका लीडर था कॉनल। तो वही दूसरी बोरा थी जो इंसानों से लड़ाई की बातें कर रही होती है क्योंकि इंसान बार बार उनका शिकार करके उन्हें मारने की कोशिश करते थे। यहाँ पे कॉनल मेलिफिसेंट को अपनी पूरी बस्ती दिखाता है और फिर उसे बताता है कि तुम काफी पावरफुल डार्क फे नाम की फेरी हो, तुम्हारे बाकी के प्रजातियों को इंसानों ने खत्म कर दिया है और मेलिफिसेंट के पूर्वजों के कारण ही कॉनल और बाकी सारी फेरीज की प्रजाति पैदा हुई है। वो अंत में बताता है कि दरअसल तुम एक फिनिक्स भी हो, लेकिन फिनिक्स की पूरी शक्तियां पाने के लिए तुम्हें कुछ चीजें करनी होंगी। जब मेलिफिसेंट ने एक इंसानी बच्चे की परवरिश की थी यानी प्रिंसेस अरोरा की, तब फिनिक्स बनने की पहली स्टेज कामयाब की थी। दूसरी स्टेज में मेलिफिसेंट को अरोरा को माफ करना चाहिए क्योंकि सारी जिंदगी मेलिफिसेंट ने अरोरा से प्यार किया था और दूसरों को माफ करने में काफी हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन मेलिफिसेंट अभी भी अरोरा के ऊपर गुस्सा थी। वो कहती है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। तभी वहाँ पे बोरा आकर उन्हें प्रिंसेस अरोरा और फिलिप की शादी की बात बताती है और उसी समय हमले की बात करती है, लेकिन मेलिफिसेंट यहाँ पे चुप रहती है। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को रानी अपने बातों से टॉर्चर करने लगती है और अरोरा को भी रानी के ऊपर शक होने लगता है। जिसके बाद रानी अपने सीक्रेट चेंबर से लैब में जाती है जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे एक डस्ट दिखाते हुए कहता है कि ये उसने ग्लोइंग फ्लावर की मदद से तैयार की है और इससे जंगल की कोई भी परी मारी जा सकती है। और वो ये डस्ट जंगल से पकड़े हुए क्रीचर्स पर जैसे ही डालता है वो बेचारे कमजोर होने लगते हैं और मारे जाते हैं। ये सब कुछ देख रानी खुश होती है, लेकिन और डस्ट बनाने के लिए उसे ग्लोइंग फ्लावर्स की जरूरत थी। इसीलिए रानी अपने लोगों को जंगल के सारे ग्लोइंग फ्लावर्स लाने के ऑर्डर्स देते हैं। लेकिन जैसे ही उसके आदमी जंगल में पहुंचते हैं मेलिफिसेंट को पता चल जाता है और वो वहाँ पे पहुंच जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रानी के आदमी सारे फ्लावर्स तोड़ चुके थे, लेकिन मेलिफिसेंट को देख रानी के आदमी मेलिफिसेंट पर आयरन बुलेट से हमला करने लगते हैं। वो जख्मी होने वाली थी, लेकिन तभी कॉनेल, बोरा और उसके बाकी के लोग वहाँ पे आके उसे बचाते हैं। इनकी और रानी की सेना की काफी लड़ाई होने लगती है जिसमें कोनल काफी जख्मी हो जाता है। मेलिफिसेंट उसे गुफा में लेके आती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन वो बेचारा मारा जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी का जश्न शुरू हुआ था और जंगल के सारे क्रीचर खुशी खुशी कैसल की तरफ आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे डियावल नोटिस करता है कि उसे और क्रीचर्स को एक अलग जगह रखा जा रहा है। उसे शक होने लगता है। तो वही प्रिंसेस अरोरा को प्रिंस फिलिप एक फ्लावर देता है जिसे देख अरोरा काफी हैरान होती है क्योंकि ये उसके जंगल का ही फूल था। वो समझ जाती है और रानी को ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाती है और वो सीक्रेट डोरवे से उसी लैब में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे वही विल दिखाई देता है, जिससे उसे समझ आता है कि ये सारा रानी का ही प्लान था
था राजा को कोई श्राप नहीं लगा है। वहीं पे उसे जंगल के क्रीचर भी कैद दिखाई देते हैं। वो उन्हें आजाद करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है और उसके पीछे रानी भी थी और वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि हाँ, मैं मेलिफिसेंट को मारना चाहती हूँ क्योंकि वो जंगल हमारा है और हम उसे लेने भी गए थे, लेकिन तब मेलिफिसेंट के पूर्वजों के साथ हमारी लड़ाई हुई थी जिसमें मेरे पिता मारे गए। लेकिन जब मेरा भाई लड़ाई खत्म करने गया तब जंगल के क्रीचर ने उसे भी मार दिया और मैं अकेली हो गई थी, इसीलिए मुझे उस राजा से शादी करनी पड़ी थी जिसे मैं जरा भी पसंद नहीं करती। आगे बताती है मेलिफिसेंट के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए मैंने ही राजा को उस दिन कमजोर होने की सुई दी थी जिससे राजा अब बीमार हुआ है। मेलिफिसेंट ने उसे कोई श्राप नहीं दिया है। फिर रानी प्रिंसेस अरोरा को उसके कमरे में कैद कर देती है। तो यहाँ पे डियावल चुपके से कैसल के अंदर आता है। तो वहाँ दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप को हम देखते हैं जो अपने बीमार पिता के पास बैठा हुआ था। तो वही दूसरी तरफ रानी अपने सेना को ऑर्डर दे के जंगल की तरफ बॉम्ब फेंक उसे बर्बाद करने लगती है। तो यहाँ पे प्रिंसेस अरोरा अपनी वेडिंग ड्रेस फाड़ कर काफी लंबी रस्सी तैयार करती है और कैसल से नीचे आ जाती है और सबसे पहले फिलिप से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ ने ही कमजोर किया है, ना कि मेलिफिसेंट ने। जिसे सुन प्रिंस फिलिप भी काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ बोरा और उसके साथी किंगडम पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन किंगडम के लोग लगातार उनके ऊपर हमला कर रहे थे और उनमें से काफी ज्यादा लोगों को वो पकड़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे अरोरा को डियावल दिखाई देता है और उनके साथ वो क्रीचर को बचाने के लिए चर्च का दरवाजा खोलने जाते हैं जहाँ पे सारे क्रीचर्स को कैद कर दिया था। दरअसल चर्च में उन्हें बंद करके उनके ऊपर वही डस्ट से हमला किया जा रहा था, लेकिन अंदर छोटी सी जो फेरीज रहती है वो चर्च के जो होल्स रहते जहाँ से डस्ट निकल रही थी उन्हें फ्लावर से भर देती है, जिसके कारण क्रीचर बच गए थे। यहाँ पे प्रिंस फिलिप अपने माँ को ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है, लेकिन रानी ऑर्डर देती है कि प्रिंस फिलिप को पकड़ के जेल में डालो। ये सुनते ही प्रिंस फिलिप कैसल से नीचे कूद जाता है। वहाँ पे प्रिंसेस अरोरा और डियावल सेना उन्हें भी पकड़ लेती है। तब भी वहाँ पे आती है मेलिफिसेंट जो डियावल को एक बहुत ही बड़े भालू में बदल देती है और भालू चर्च का दरवाजा तोड़कर सारे क्रीचर्स को आजाद कर देता है। मेलिफिसेंट बाकी लोगों पर हमला करने लगती है और अपने लोगों को बचा लेती है। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाती है और रानी के सोल्जर से लड़ने लगती है। तो वही दूसरी तरफ मेलिफिसेंट ऊपर रानी के पास आती है। तभी प्रिंसेस अरोरा भी मेलिफिसेंट के पास आती है और कहती है कि प्लीज रानी को मत मारना वरना सब लोग तुम्हें बुरा समझेंगे। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं अरोरा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। लेकिन तभी प्रिंसेस अरोरा रोते हुए कहती है कि मदर प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन जब मेलिफिसेंट अरोरा के मुंह से पहली बार मदर ये शब्द सुनती है तो उसका दिल पूरा पिघल जाता है और वो काफी इमोशनल होके प्रिंसेस अरोरा को गले लगाने जाती है। लेकिन यही मौका देख के रानी उनके ऊपर डस्ट से हमला कर देती है। वो तीर मेलिफिसेंट को लग जाता है और वो बेचारी काफी तड़पते हुए कमजोर होके मारी जाती है। ये देख अरोरा काफी दुखी होकर जोर जोर से रोने लगती है। ये पूरा तमाशा देख रानी खुश होती है और ऐलान कर देती है कि अब तुम्हारी मेलिफिसेंट नहीं रही, पूरा जंगल अब मेरा है। इसी दरम्यान प्रिंसेस अरोरा जो काफी रो रही थी उसके आंसू मेलिफिसेंट के राख पर गिरते हैं और मेलिफिसेंट जो कि एक फीनिक्स रहती है अपने राख से फिनिक्स पंछी की तरह पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके जिंदा होती है, पहले से और भी ज्यादा ताकतवर। ये देख रानी काफी गुस्सा होती है और वो प्रिंसेस अरोरा को कैसल से नीचे धक्का देती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को अब सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए वो मेलिफिसेंट के पास जाके उनसे अपने माँ के लिए माफी मांगता है, जिसे देख मेलिफिसेंट को समझ आता है कि प्रिंस फिलिप एक अच्छा इंसान है और वो दोनों की शादी के लिए मान जाती है। और तभी मेलिफिसेंट के पास वही लैब का आदमी आता है। वो अपने सारे क्रीचर्स को छोड़ देता है और उसे वो सुई देता है जिसके कारण राजा कमजोर हुआ था और सबको पता चल जाता है कि राजा को कमजोर करने वाली रानी थी, ना कि मेलिफिसेंट। तब तक राजा भी जग गए होते हैं और तभी रानी को बोरा के लोग पकड़ लेते हैं और उसे मेलिफिसेंट एक बकरी में बदल देती है और वहाँ की सारी जो जगह तबाह हो गई थी उसे फूलों से सजा देती है। फिर वो बोरा से कहती है कि तुम्हारे लोग मेरे ही हैं और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जंगल में रहो। फिर प्रिंसेस अरोरा को वो वेडिंग ड्रेस देते हुए ऐलान करती है कि आज से इंसान और जादुई क्रीचर की लड़ाई खत्म हुई है, जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप
फिलिप की शादी होती है और यहाँ पर दोनों भी किंगडम मिलके साथ हो जाते हैं। फिर मैलेफिसेंट प्रिंसेस ऑरोरा और प्रिंस फिलिप से कहती है कि मैं अगली बार तभी आऊंगी जब तुम्हारा बेबी होगा, और यहाँ से वो जंगल की ओर चली जाती है और इधर ही मूवी खत्म होती है। बाय।